शादी का सीजन आ गया है। हर तरफ एक अजीब सा एहसास, म्यूजिक, पटाखों का शोर, कभी दूर तो कभी पास से आते हुए सॉन्ग्स की आवाज, जैसे हल्की हल्की सर्दी को एक गर्म एहसास दे रहा हो। हर घर में इसका इफेक्ट होता है, चाहे आपके घर में शादी हो या फिर शादियों के कार्ड्स आए हो, ब्राइड हो या वेडिंग गेस्ट, तैयार होकर तो जाना ही पड़ता है और मेकअप तो परफेक्ट होना ही चाहिए। तो चलिए आज हम एक ग्लैमरस ब्राइडल या वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक क्रिएट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चेंबर ऑफ ब्यूटी। आज मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूँ। रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपने फेस पर पूरा ऑर्गेनिक्स हाइड्रेटिंग फेस ऑयल लगाऊंगी, सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स। मेरी स्किन ड्राई है और ये एक मस्ट हैव है मेरे लिए। आप कोई भी लाइट वेट फेस ऑयल यूज कर सकते हैं, बस 2-3 ड्रॉप्स ले और स्किन पर प्रेस करते हुए अप्लाई करें। ये स्टेप स्किप मत करिएगा, स्पेशली अगर आपकी स्किन ड्राई हो। नेक्स्ट मैं एक हाइड्रेटिंग क्रीम लगाऊंगी। मैं यूज कर रही हूँ द फेस शॉप पोमेग्रेनेट एंड कोलेजन फेस क्रीम। मैं इसे डॉट्स में अपने फेस पर लगा रही हूँ और जेंटली मसाज करूंगी जब तक ये स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपनी फेवरेट क्रीम यूज कर सकते हैं। टेकिंग केयर ऑफ योर आईज इज सुपर इम्पोर्टेंट, क्योंकि टायर्ड आईज आपके मेकअप को डल बना सकती है। मैं यूज कर रही हूँ एस्टी लॉडर आई बाम। मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट अपनी रिंग फिंगर पर ले रही हूँ और जेंटली आईलिड्स और अंडर आई एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ। मसाज करते वक्त इंश्योर करें कि आपका प्रेशर लाइट हो ताकि डेलिकेट आई एरिया डैमेज ना हो। अब मैं अपना फेवरेट प्राइमर लगाने वाली हूँ, स्मैश बॉक्स द ओरिजिनल फोटो फिनिश प्राइमर। मैं इसे इवेंटली अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरी स्किन स्मूथ हो जाए और मेकअप के लिए एक परफेक्ट बेस मिले। ये प्राइमर मेरी स्किन को एकदम स्मूथ और सिल्की बनाता है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। अब मैं लगाऊंगी फोटो फिनिश इल्यूमिनेट ग्लो प्राइमर फ्रॉम स्मैश बॉक्स अपने फेस के हाई पॉइंट्स पर, जहां लाइट नेचुरली रिफ्लेक्ट करती है। इसे मेरा फाउंडेशन एकदम इल्यूमिनेटिंग और ड्यूई फिनिश देगा। ब्राइडल मेकअप के लिए इल्यूमिनेटिंग प्राइमर जरूर इंक्लूड करना चाहिए। फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ जूस ब्यूटी फाइटो पिगमेंट्स फ्लॉलेस सीरम फाउंडेशन। मैं इसे अपने पूरे फेस पर इवनली डॉट कर रही हूँ। ये फाउंडेशन मीडियम कवरेज देता है और स्किन को बहुत ही नेचुरल फील होता है। अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आप अपने फेवरेट हाई कवरेज फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं। मैं इस फाउंडेशन को एक डैम ब्यूटी स्पॉन्ज के साथ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, अपने नेक एरिया पर भी ब्लेंड करना ना भूलें ताकि ओवरऑल लुक सीमलेस लगे। ये फाउंडेशन एक रेडिएंट फिनिश देता है जो ब्राइडल लुक के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है। नेक्स्ट मैं अपने फेस को कॉन्टूर करूंगी टू ऐड डायमेंशन। मैं यूज कर रही हूँ हुदा ब्यूटी ब्रॉन्जर क्रीम। इसे मैं हॉलोज ऑफ चीक्स, जॉ लाइन और हेयर लाइन के अराउंड अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं इसे अपनी नोज के साइड्स पर भी अप्लाई करूंगी ताकि नोज स्लिमर लगे। ब्लेंड की तो मैं अपवर्ड ब्लेंड करूंगी ताकि फेस लिफ्टेड लगे और सब कुछ सीमलेस दिखाई दे। नेक्स्ट मैं अपने फेस को बेक करूंगी एस्पन कोटेड लूज फेस पाउडर से। सबसे पहले मैं इसे अपनी जॉ लाइन के ऊपर अप्लाई करूंगी ताकि कॉन्टूर और शार्प लगे। फिर मैं इसे अपनी नोज के साइड्स पर लगाऊंगी ताकि नोज के कॉन्टूर को डिफाइन कर सकूं और एक क्लीन फिनिश मिले। मैंने अपने आईब्रोज ऑफ कैमरा कर लिए हैं और जैसे आप देख सकते हैं मेरी ब्राउज अब फुलर और डिफाइंड लग रही है। अब मैं अपने लिड्स पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और मैं यूज कर रही हूँ डियोर फॉरएवर स्किन करेक्ट कंसीलर इन शेड 15 इन। इसे मैं अपने लिड्स पर और आईब्रो के एजेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ताकि कोई भी अनइवन एजेस क्लीन हो जाए। मैं कंसीलर को पहले रियल टेक्निक्स के कंसीलर ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ और फिर अपनी फिंगर से अच्छी तरह से इंश्योर कर रही हूँ कि सब कुछ सीमलेस लगे। अब थोड़ा नजदीक आते हैं और शुरू करते हैं आई मेकअप, जो हमारे ब्राइडल लुक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है।
आई मेकअप के लिए मैं अपनी फेवरेट मेकअप रेवोल्यूशन एक्स्ट्रा स्पाइस पैलेट यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये बेस शेड लिया है और इसे अपनी क्रीज और लिड्स के आउटर पार्ट पर अप्लाई कर रही हूँ। फिर वही शेड अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करके इसे अपर पार्ट से कनेक्ट कर रही हूँ एक वी शेप बनाते हुए। अब एक ब्लेंडिंग ब्रश लेकर एजेस को जेंटली ब्लेंड कर रही हूँ। याद रखें, ब्लेंडिंग इज द की टू एनी फ्लॉलेस मेकअप लुक। अब मैं ये वाइन शेड ले रही हूँ और इसे अपनी आउटर वी पर लगाते हुए क्रीज तक ले रही हूँ ताकि क्रीज अच्छे से डिफाइन हो जाए। आफ्टर दैट मैं ये ब्राइट बर्गंडी शेड 21 ले रही हूँ और इसे पहले वाले शेड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ जिससे शेड और इंटेंस हो जाए। ये शेड मैं क्रीज से लेकर लोअर लैश लाइंस तक अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश यूज करके सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइंस ना दिखे और आई मेकअप स्मूथ लगे। अब मैं इस पैलेट का इंचांटेड शेड ले रही हूँ और इसे अपने आउटर कॉर्नर्स और क्रीजेस को और इंटेंसिफाई करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ। मैं इसे थोड़ा थोड़ा लिड्स के आउटर पार्ट्स और लोअर लैश लाइंस पर भी लगा रही हूँ। और फिर एक सॉफ्ट ब्लेंडिंग ब्रश लेकर एजेस को जेंटली सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं उसी पैलेट का ये ब्यूटीफुल गोल्डन शेड ले रही हूँ और इसे अपने लिड्स के सेंटर पार्ट पर अपने फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। आप जानते हैं ब्राइडल मेकअप कंप्लीट ही नहीं हो सकता बिना गोल्डन शेड यूज किए। इस शेड को और इवनली स्प्रेड करने के लिए मैं एक फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ ताकि ये इनर पार्ट तक अच्छे से लग जाए। अब मैं ये कोरल शेड ले रही हूँ और इसे गोल्डन शेड के जस्ट पास अप्लाई करते हुए क्रीज तक ले जा रही हूँ। इस मेकअप लुक में काफी ब्राइट कलर्स यूज हो रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट में फाइनल लुक में ये ओवर बिल्कुल नहीं लगेगा। नाउ थोड़ा सा गोल्डन शेड लेकर सेंटर को इंटेंसिफाई कर रही हूँ। आईलाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क लास्टिंग ड्रामा जेल आईलाइनर। ये एक न्यू पैक है और मैं इससे एक शार्प विंग क्रिएट कर रही हूँ। मुझे विंग आईलाइनर बहुत पसंद है और वैसे भी ब्राइट पर विंग लाइनर बहुत ही प्यारा लगता है। ये आईलाइनर बहुत स्मूथली वर्क करता है और काफी लॉन्ग लास्टिंग है। अपने आई मेकअप को और ग्लैमरस बनाने के लिए मैं आईलाइनर को हल्का सा लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर रही हूँ और फिर एक डबल विंग बना रही हूँ। इस आईलाइनर को स्मजिंग से बचाने के लिए मैं ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ और इसे जेल लाइनर के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ये स्टेप आईलाइनर को सेट करने में हेल्प करता है। अब मैं अपनी फॉल्सेस अप्लाई कर चुकी हूँ क्योंकि लैशेस के बिना आई मेकअप इनकम्प्लीट लगता है। अब मैं स्मैश बॉक्स सुपर पेन मस्कारा से अपनी लैशेस को कर्ल कर रही हूँ ताकि वो फॉल्सेस के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। फिर मैं इसे अपनी लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर रही हूँ। और बस मेरी आई मेकअप कंप्लीट हो गई। अब मैं अपने अंडर आई एरियाज और फेस के दूसरे पार्ट्स जैसे ब्रिज ऑफ द नोज, लाफ लाइंस और दूसरे एरियाज पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैं सब कुछ ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक फ्लॉलेस फिनिश मिले। ब्लेंड करने के बाद मैं सब कुछ सेट करने के लिए लूज पाउडर यूज कर रही हूँ। थोड़ा और वार्मथ और डेफिनेशन के लिए मैं बेनिफिट कॉस्मेटिक्स हुला ब्राउन्जर यूज कर रही हूँ अपने चीक्स, जॉ लाइन और फॉरहेड को कॉन्टूर करते हुए। सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करना जरूरी है ताकि एक नेचुरल लुक मिले।
ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्मैश बॉक्स की ये चीक पैलेट और इसमें से मैं वाइन शेड अप्लाई कर रही हूँ जो बहुत ही प्रिटी है। इसमें थोड़ा सा शिमर है, ये मेरी चीक्स को एक फ्रेश फ्लैश दे रहा है। हाईलाइट के लिए मैं सेम पैलेट से ये हाइलाइटर अपने चीक बोन्स पर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा अपनी ब्रिज ऑफ नोज पर अप्लाई कर रही हूँ और उसे फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ। अब उसी ब्रश से मैं अच्छी तरह से हाइलाइटर को ब्लेंड कर रही हूँ। और अब मैं हाइलाइटर को अपनी ब्राउ बोन्स पर और फिर आंखों के इनर कॉर्नर्स पर भी अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं अपने पिक्सी ब्यूटी अल्टीमेट ब्यूटी किट से पाउडर ले रही हूँ और एक लार्ज पाउडर ब्रश से अपने चीक्स के नीचे और फेस के दूसरे एरियाज पर सॉफ्टली अप्लाई कर रही हूँ ताकि सब कुछ सेट हो जाए और एक स्मूथ फिनिश मिले। फाइनली लिप्स के लिए मैं शेम्बोर्ड का ब्राउन लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मेबेलिन की रेड लिक्विड लिपस्टिक से अपने लिप्स को फिल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने लिप्स को लिप लाइनर से आउटलाइन कर रही हूँ ताकि लिप्स का शेप डिफाइंड हो जाए। फिर लिपस्टिक से अपने लिप्स को फिल कर रही हूँ। गाइस, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं फिल्माना भूल गई थी, मैंने अपने फेस को मेकअप सेटिंग स्प्रे से 2-3 बार सेट किया था। सॉरी फॉर मिसिंग दैट पार्ट। मेकअप सेटिंग स्प्रे बहुत ज़रूरी है ताकि आपका मेकअप पूरे दिन इंटैक्ट रहे। डोंट फॉरगेट टू यूज़ इट आफ्टर योर मेकअप। और बस मैं रेडी हूँ। अब टाइम है अपना आउटफिट चेंज करने का और अपने बालों को अपनी चॉइस के हिसाब से स्टाइल करने का। मैंने ये वाइन सूट पहना है, लेकिन आप अपनी ब्राइडल आउटफिट भी पहन सकते हो। बालों को मैंने ओपन ही रखा है। अब मैं ये नेकलेस पहन रही हूँ। आफ्टर दैट ये ईयर रिंग्स पहन रही हूँ और लास्ट में मैं अपना टीका सेट कर रही हूँ। फाइनली अपना दुपट्टा सेट करके मैं रेडी हो गई और अब आप देख सकते हैं मेरा फाइनल मेकअप लुक। आप ये मेकअप लुक अपने शादी के दिन भी ट्राई कर सकते हैं। ट्रस्ट में ये रेड, बर्गंडी, गोल्डन या ग्रीन आउटफिट्स के साथ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। शादियों का सीजन है तो इस मेकअप से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिल सकता है। ओके गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे ब्यूटीफुल। बाय गाइज।